हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत पाठशाला। जीत पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम करेंगे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप देख सकते हैं ये हमारा प्रियम्बल है, अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो दोस्तों, जो हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? बी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग। इसका क्या मतलब है? बी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग। ये क्या करता है? ये इंडिकेट करता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी। इस सोर्स ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है? सपोज करो हमारा प्यारा देश इंडिया, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया को कौन गवर्न करेगा? गवर्नमेंट गवर्न करेगी। अब गवर्नमेंट कैसे गवर्न करेगी? ये गवर्न करेगी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, ठीक है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है उसी प्रावधानों के अंदर ही गवर्न करेगी गवर्नमेंट। ये जो हमारी गवर्नमेंट है इसको गवर्न करने का यानी अपने देश के लोगों को यानी देश को गवर्न करने का पावर कहां से मिली है? इसको पावर मिली है, अथॉरिटी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट को पावर दे रही है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर आई कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर कहां से आई? ये पावर आई है पीपल ऑफ इंडिया, यानी पब्लिक पावर देगी कॉन्स्टिट्यूशन को। अब कॉन्स्टिट्यूशन पावर देती है गवर्नमेंट को। तो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट के पास जो पावर आती है वो कहां से आती है? अल्टीमेटली दैट पावर कम्स फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। इट मींस द पब्लिक ऑफ इंडिया, भारत के लोगों द्वारा, ठीक है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो कौन है? बी द पीपल ऑफ इंडिया। इट मींस हम भारत के लोग ही सोर्स ऑफ अथॉरिटी हैं। यानी हम इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि संविधान में जो भी प्रोविजंस हैं वो सब हमारे कंसेंट से लिए गए हैं और आज हम अडॉप्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हम चलेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस जो भी प्रावधान है उसी के अनुसार हम चलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ टर्म्स हैं, कौन कौन से? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। व्हाट इज दिस? ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं क्या? नेचर ऑफ स्टेट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। कि हमारा जो स्टेट, हमारा जो देश होगा उस देश का नेचर क्या होगा? टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। क्या सिक्योर करेगा? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। इट मींस ये सारी चीजें क्या हो गई? ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जस्टिस की जो हम बात करते हैं, कितने टाइप की जस्टिस की बात करते हैं? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इट मींस हम 3 टाइप के जस्टिस की बात कर रहे हैं। जस्टिस मतलब न्याय, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। किसकी किसकी स्वतंत्रता है आपको? किसकी किसकी लिबर्टी है आपको? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यानी कि वी हैव 5 काइंड ऑफ लिबर्टी। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की हमको स्वतंत्रता दी हुई है। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी किसकी है? 2 टाइप की, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इट मींस हम कितने टाइप की इक्वलिटी की बात करते हैं? 2 टाइप की, ठीक है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब एक ही टाइप की बात करते हैं। फ्रेटर्निटी फॉर एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ अ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन। यानी सिंपल सा मीनिंग है कि क्या एश्योर करता है? ये एश्योर करता है इंडिविजुअल पर्सन की डिग्निटी प्लस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन, ठीक है। ये दोनों चीजें एश्योर करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमें प्रियम्बल से एक और चीज पता लगती है। वो चीज क्या है? कि हमने किस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो किस डे को या किस डेट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। तो यानी कि डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहां से क्या क्या पता लगी आपको? होप आप समझ पा रहे होंगे। 4 चीजें पता लगी। कौन कौन सी चीजें? देखो, पहली चीज हमें क्या पता लगी? सोर्स ऑफ अथॉरिटी पता लगी प्रियम्बल से। सेकंड में हमें क्या पता लगता है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, हमारे स्टेट का नेचर कैसा है। तीसरे में ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा में क्या पता लगता है? कि किस डेट को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था।
बी केयरफुल, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडाप्टेशन। एडॉप्ट किया गया था, इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। एडाप्टेशन और इंप्लीमेंटेशन में डिफरेंट है। एडॉप्ट कब किया गया था? एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। और इंप्लीमेंट कब किया गया था? ये एडॉप्ट किया गया था। इंप्लीमेंट कब किया गया था? 26 जनवरी 1950, इस दिन इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। अब हम प्रेम्बल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ठीक है, जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इस वर्ल्ड में हुए हैं, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, जिन्होंने अपने संविधान की स्टार्टिंग प्रियम्बल से किया था। यानी पहले स्टार्टिंग में क्या चैप्टर था उनके? प्रियम्बल था। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल है, और भी कुछ कंट्रीज में ऐसा ट्रेडिशन है जहां की प्रियम्बल है, बट हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इस दुनिया का पहला संविधान जो प्रियम्बल से स्टार्टिंग की थी, तो दैट वाज द यूएसए। ठीक है, ये अमेरिका था। ठीक है, अब प्रियम्बल का मतलब क्या है दोस्तों? देखो, प्रियम्बल का मतलब है सिंपल सा इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल का सिंपल सा मतलब ये है, मैं बहुत प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। कोई मूवी देखते हो आप, क्या देखते हो? मूवी देखते हो। ठीक है, मूवी देखने से पहले क्या आपको रिलीज होता है? ट्रीजर या फिर ट्रेलर। तो हम सिंपल बात करें, ट्रेलर। मूवी से पहले क्या लॉन्च होता है? ट्रेलर। ट्रेलर क्या होता है? क्या मूवी का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है? नहीं, कंप्लीट मूवी का एक इसेंस होता है या समरी होती है। ठीक है, so in same way preamble is a essence or summary of a whole constitution. It means it is a trailer of a whole constitution. अब हम बात करते हैं जो हमारा प्रियम्बल है उसका इनिशिएशन पॉइंट कहां से था, यानी कहां से आया। डोंट बी कंफ्यूज, मैं वो नहीं पूछ रहा किस कंट्री से हमने अडॉप्ट किया, कि हमने यूएस के प्रियम्बल से हमने लिया, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब प्रियम्बल की बात हुई तो प्रियम्बल कहां से आया? वो प्रियम्बल आया था हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। कहां से आया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने, कौन लेके आया था, किसने ड्राफ्ट किया था? तो ड्राफ्ट किया था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, इन्होंने ही इसको ड्राफ्ट किया था और प्लस इन्होंने ही इसको मूव किया था, यानी कि पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। ठीक है, प्रियम्बल का अभी तक कभी अमेंडमेंट हुआ है? यस, वी हैव अमेंडेड वंस, हम एक बार इसको अमेंड कर चुके हैं। कब किया था इसको अमेंडमेंट? ये किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से हमने किया था 1976 में। ठीक है, और वहीं से हमने 3 चीजें जोड़ी थी, क्या? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है दोस्तों, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1975 में एक बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया था। किसने लिया था? इंदिरा गांधी जी ने। उन्होंने क्या किया था? इमरजेंसी लगा दी थी। क्या लगा दिया था? इमरजेंसी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सोशलिस्ट था, सेकुलर था, इंटेग्रिटी था। सेकुलर कैसे कह सकते हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है? क्योंकि फंडामेंटल राइट में ऑलरेडी सेकुलर प्रोविजन मेंशन है। आप आर्टिकल 25 से 30 तक देख लीजिए, सारे सेकुलर प्रोविजन ही मेंशन है वहां पर। अगर हम सोशलिस्ट की बात करें तो जितने हमारे डीपीएसपी हैं, आप देख सकते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब किसके हैं? मोस्टली प्रोविजन सोशलिस्ट वाले हैं। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट ऑलरेडी प्रोविजंस थे। ठीक है, सेकुलर हमारा कहां है? फंडामेंटल राइट में ऑलरेडी हमारे सेकुलर प्रोविजंस थे। ठीक है, इंटेग्रिटी की बात ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे ही, लेकिन फिर भी हमें अमेंडमेंट करके संविधान में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी वर्ड क्यों जोड़ना पड़ गया? जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट में इनके प्रोविजंस अवेलेबल थे। फंडामेंटल राइट में आप देख ही सकते हैं, डीपीएसपी में आप देख ही सकते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि कभी भी देश के किसी तानाशाह को ऐसा महसूस ना हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें नहीं है। ठीक है, और हम इसका कुछ भी मिसयूज करना स्टार्ट कर दें। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ही स्टार्टिंग में ही सोशलिस्ट वर्ड यूज कर दिया गया, डाल दिया गया, सेकुलर वर्ड डाल दिया गया और इंटेग्रिटी भी डाल दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हमारे जो प्रियम्बल है उसके इंग्रेडिएंट क्या है, यानी कि क्या क्या सामग्री है। ठीक है, किन किन चीजों से मिलकर हमारा प्रियम्बल बना है। तो पहला क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अथॉरिटी का सोर्स है बी द पीपल ऑफ इंडिया। इट मींस पीपल ऑफ इंडिया, व्हाटएवर द अथॉरिटी डिराइव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेचर ऑफ स्टेट हमारा शो करता है। ठीक है, प्रियम्बल हमारा क्या रिफ्लेक्ट करता है? नेचर ऑफ स्टेट भी बताता है, जैसे कि सबरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। अब हम बात करें डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली प्रियम्बल में डेट ऑफ एडॉप्टेशन भी मेंशन है। इस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का अंग है? दोस्तों इसके लिए आपको 2 चीजें जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? कि जो जुडिशरी हमारी है, जुडिशरी की इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, यानी कि इंटरप्रिटेशन मतलब
उन्होंने क्या क्या जजमेंट डिफरेंट डिफरेंट केसेस में दिया है। तो सबसे पहली बार जो केस आया था, या जब पहली बार इस बात का जिक्र हुआ कि क्या हमारा प्रेम्बल प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है कि नहीं, तो पहला कौन सा केस था? दैट वाज द केस ऑफ बेरोबरी यूनियन केस। इस केस में पहली बार ये मुद्दा उठा था कि क्या प्रेम्बल हमारे संविधान का पार्ट है, इज द प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर्ट ने क्या जजमेंट किया था? कोर्ट ने जजमेंट दिया था नो, इट मींस प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब हुआ था? ये 1960 में हुआ था, ठीक है। ये पहली बार जुडिशरी के सामने केस आया था जिसमें जुडिशरी ने क्लियर कर कहा था कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन इसके बाद सिनेरियो चेंज हुए, ठीक है। क्यों चेंज हुए आप समझना। आप दोबारा एक केस आता है, केशवानंद भारती केस। कौन सा केस आता है? केशवानंद भारती केस 1973, सबको पता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है इंडिया का, सबको पता 1973 में आया था, और पता नहीं तो पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? अपने ही जजमेंट को रिवर्स कर देता है। पहले क्या कहा था बेरोबरी केस में कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग नहीं है, हिस्सा नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यस, क्या कहता है कि यस, प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है, यानी प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है, ठीक है। अब दोबारा फिर केस आता है, कौन सा केस आता है? LIC ऑफ इंडिया केस 1995, 1995 LIC ऑफ इंडिया केस करके आता है। उसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट फिर कहता है कि यस, क्या कहता है कि यस, प्रेम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना हमारे संविधान का अगर पार्ट है तो इसको हम अमेंड कर सकते हैं। अगर हमारे पार्ट ही नहीं है हमारे संविधान का प्रेम्बल, तो हम अमेंड ही नहीं कर सकते। और आपको पता है कि अमेंड किया गया है 1976 में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 1773 में जजमेंट आ चुका था कि यस, प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तभी तो 1973 में आया कि यस, प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और 1976 में इसका क्या हो गया था? अमेंडमेंट हो गया था, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। तीसरा केस क्या है? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 1967 में कोर्ट में केस आया था, जिसमें कोर्ट ने क्या कहा था? प्रेम्बल इज अ इंटीग्रल या कोर सोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोर सोल है, यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और चौथा केस दोस्तों हमारा क्या है? बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इसमें सुप्रीम कोर्ट अगेन गेव द कॉन्सेप्ट दैट प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर दोस्तों हम ओवरऑल सारे केसेस को देखें तो, और आपसे पूछे कि कितने ऐसे केस है जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारे 4 पार्ट है या 4 केसेस हैं, जिन चारों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यस, प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों इन चारों पार्ट को आपको ईयर और डेट वाइज, ईयर एंड डेट वाइज लर्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजिकली लगाने अरेंज करने को आ जाता है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को आ जाता है, तो तभी पॉसिबल है जब आपको ईयर वाइज, सीक्वेंस वाइज चीजें लर्न हो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सारे एग्जाम्स में, ठीक है। मैं सारी चीजें आपको हाईलाइट कर रहा हूं, कहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा चांसेस है और कहां से क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं ट्रेडिशनल बेसिस पे, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में, लगभग हर दूसरे एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन यहां से, ठीक है। और एक केस था, ओनली वन केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेरोबरी केस में कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग या हिस्सा नहीं है, ठीक है। होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, मैं चाहता तो इसको 5 मिनट या 3 मिनट में इसका खत्म कर देता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी डिटेल में जा रहा हूं, और आपको टाइम बेशक आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं सारी चीजें सारे एस्पेक्ट में कवर कर रहा हूं कि क्वेश्चन अगर कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रेम्बल से आता है तो मैं गारंटी लेता हूं, मैं श्योर करता हूं क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं यहां से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रेम्बल हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या सिक्योर करता है। 4 चीजें करता है। क्या? जस्टिस। किस टाइप की जस्टिस? 3 टाइप की जस्टिस। कौन कौन सी? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। कितने टाइप की लिबर्टी प्रोवाइड करता है? 5 टाइप की लिबर्टी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, यानी कि आपकी स्वतंत्रता, आजादी। कौन कौन से? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। पूजा करने की, आपकी फेथ रखने की, बिलीफ रखने की, प्लस आपकी अभिव्यक्ति की आजादी, प्लस आपकी सोचने समझने की आजादी, सारी आजादी देता है। कितने टाइप की? 5 टाइप की आजादी देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी कितने टाइप की देते हैं? 2 टाइप की। प्रियम्बल में 2 टाइप की इक्वलिटी हमको मेंशन किया है। कौन कौन सी? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी कितने टाइप की? 1 टाइप की, जिसमें डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात करता है, इंडिविजुअल डिग्निटी भी मेंटेन रखना, प्लस इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ अ नेशन, ठीक है दोस्तों प्रेम्बल में आपने देखा कि अगर हम नेचर ऑफ स्टेट की बात करें, किसकी? नेचर ऑफ
स्टेट की। तो किस टाइप की नेचर की बात कर रहा है? 5 टाइप की नेचर की बात किया। क्या? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि जितने भी हमारे प्रेम्बल में 5 वर्ड दे रखे हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनको ऑर्डर वाइज अरेंज करो, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, जो जिस तरह हमारे प्रेम्बल में मेंशन है। तो कैसे करोगे? आपको याद तो रहेंगे सारे वर्ड्स, ठीक है, लेकिन आप सीक्वेंस भूल जाओगे, उनका ऑर्डर भूल जाओगे। तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। एक बार ट्रिक आप देख लोगे तो दोबारा कभी भूलेगा नहीं। ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक ये है कि मान लेते हैं 2 फ्रेंड हैं। क्या है? फ्रेंड्स कितने हैं? 2 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये कोई कॉलोनी है या कोई सोसाइटी है। क्या है? ये सोसाइटी है। एक फ्रेंड हमारा इसी सोसाइटी में रहता है और दूसरा फ्रेंड जो हमारा सेकंड वाला, ये हमारे यहीं रहता है। सेकंड वाला कहां से रहता है? आउटर पर्सन, मतलब कि बाहर रहता है। तो सेकंड वाला पर्सन मिलने गया किससे? अपने पहले वाले दोस्त से जो इस सोसाइटी में रहता है। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन कहता है कि भाई सोसाइटी कैसी है, मतलब किस टाइप की सोसाइटी है आपकी। तो ये जो फर्स्ट फ्रेंड जो ऑलरेडी यहाँ इसी सोसाइटी का मेंबर है, सोसाइटी में जिसका घर है, वो क्या कहता है कि सब सोसाइटी सेकुलर है माय डियर। सब सोसाइटी सेकुलर है डियर। क्या बोलता है? सब सोसाइटी सेकुलर हैं डियर, यानी सब सोसाइटी सेकुलर है डियर। हम बोलते हैं ना दोस्तों को, जनरली हम दोस्तों को बुलाते हैं हेलो डियर, माय डियर, समथिंग करके। सब का मतलब क्या हुआ? सब का मतलब हो गया सॉवरेन। सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? सोशलिस्ट। सेकुलर का मतलब सेकुलर। डियर में डीईए और आर अलग कर दो, तो डीईए एक साथ हुआ तो क्या हुआ? डेमोक्रेटिक। आर फॉर रिपब्लिक। ठीक है, सब सोसाइटी सेकुलर है डियर। जो है इसको साइलेंट कर दो, इसको आपको नहीं लेना, इसको आप साइलेंट पे जोन में छोड़ दो। बाकी सब सोसाइटी सेकुलर डियर याद रखो, बस इतना ट्रिक याद रखो, कभी भूलेगा नहीं कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, मूव करते आगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रेम्बल। हमारे संविधान के प्रेम्बल को अमेंड तो किया गया, आपको पता ना कि 42nd अमेंडमेंट में 1976 में एक बार अमेंड तो किया गया है। लेकिन यहां पर हम ये जानेंगे कि किस हद तक हम अपने प्रेम्बल को, प्रस्तावना को अमेंड कर सकते हैं, यानी संशोधित कर सकते हैं। अप टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन अमेंड द प्रेम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम जब भी अपने प्रेम्बल को अमेंड करेंगे, यानी प्रस्तावना को संशोधित करेंगे, तो वहां पर हम 2 चीज याद रखेंगे। कितनी चीजें? 2 चीजें। पहली चीज क्या है? ये। सेकंड क्या है? ये। तो पहली चीज हमारी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला प्रेम्बल को लेके कि पार्लियामेंट इज फुली ऑथराइज्ड टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ अ प्रेम्बल या एनीथिंग विद इन अ प्रेम्बल, बट मींस नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर। जो हमारे प्रेम्बल में कुछ बेसिक फीचर जैसी चीजें मेंशन है, उनको अमेंड नहीं कर सकते। इट मींस पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग इन अ प्रेम्बल बट कैन नॉट डिलिमिट और डिस्ट्रॉय द बेसिक फीचर ऑफ अ प्रेम्बल। यानी बेसिक फीचर जो प्रेम्बल में मेंशन, उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उनको कम नहीं कर सकते, उनको डिग्रेड नहीं कर सकते आप। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट इज कंप्लीटली फ्री टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ अ प्रेम्बल एज पर द आर्टिकल ऑफ 368, बट पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर और चेंज द बेसिक फीचर कंटेन इन द प्रेम्बल। यानी हमारी प्रस्तावना में जो भी ऐसी चीजें दी गई हैं जो हमारे बेसिक फीचर का पार्ट है, ये जो मूलभूत संरचना को, मूलभूत हमारे संवैधानिक व्यवस्था को, ढांचा को बनाए रखने में काम कर रही है, उनको वो चेंज नहीं कर सकते, उनको नहीं छेड़ सकते हैं। ठीक है, अब तक हमारा एक ही बार हमारा प्रेम्बल को संशोधित किया गया है। ठीक है, हमारे प्रेम्बल को एक ही बार हमने अमेंड किया है, वो 1976 में। और क्या क्या चीजें जोड़ी थी उसमें? सोशलिस्ट जोड़ी थी, सेकुलर जोड़ा था और इंटेग्रिटी जोड़ी थी प्रेम्बल में। ठीक है, चलो कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या है? The preamble is neither a source of power to a legislature nor the provision upon the power of legislation. What does it mean? इसका मतलब सिंपल सा है। इसका सिंपल सा मतलब है, जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, ना तो ये अथॉरिटी का सोर्स है, मतलब प्रियम्बल हमारे लेजिस्लेशन को, विधायिका को शक्तियां प्रोवाइड नहीं करता, शक्तियां प्रदान नहीं करता, ना ही तो उनकी शक्तियों को छीनता है। समझ पा रहे हैं? नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर मीन्स नॉट a source of power, not, पहला तो हो गया, दूसरा not prohibit, ठीक है, ये पावर को प्रोहिबिट भी नहीं करता और पावर को प्रोवाइड भी नहीं करता। ना तो पावर का सोर्स है हमारा प्रेम्बल, ना तो पावर को प्रोहिबिट करता है। यानी सिंपल सा मतलब ये हुआ, जो हमारा प्रेम्बल है ना तो विधायिका को पावर देता है, ना तो उनसे पावर छीनता है। ठीक है,
दूसरा क्या है, नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, ये जस्टिसेबल नहीं होगा, ठीक है, नॉट इनफोर्सेबल इन द कोर्ट, ठीक है, अगर प्रियम्बल में कोई प्रोविजन है उसको फुलफिल नहीं किया जा पा रहा है कोई वजह से, उसमें कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हो आप, नहीं, ठीक है, ये तो इनफोर्सेबल भी नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, और ये जस्टिसेबल भी नहीं होगा। थर्ड है, इट कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, जो भी प्रावधान दिए गए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी और पार्ट के ऊपर हावी हो जाए, किसी के ऊपर आ जाए, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है। प्रियम्बल में जो भी पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट के ऊपर नहीं माना जाएगा, ठीक है, इट कैन नॉट ओवरराइड द अदर प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। होप आप समझ पा रहे होंगे। ओपिनियन ऑफ अ डिफरेंट पर्सन, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अलग अलग लोगों ने प्रियम्बल को क्या कहा है, ठीक है, तो हमारे जो पहले पर्सन है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, इन्होंने क्या बोला प्रियम्बल को, द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड टू सो लॉन्ग, कि ये हमारे जो भी हमारे विचार थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अपने, ठीक है, ये हमारे विचारों को एक्सप्रेस करता है, प्लस जो हमने अपने संविधान को लेकर के लंबी दूरी तय करने को लेकर के, हम संविधान को लेकर के जो हमने सपना देखा, उन सपनों को भी ये एक्सप्रेस करता है, ठीक है। क्या मुंशी जी ने क्या कहा इसको, क्या मुंशी जी ने बोला है इसको हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। थर्ड हमारे एन ए पालकीवाला जी क्या बोले हैं इसको, ये बोले हैं प्रियम्बल इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला, किसने, एन ए पालकीवाला जी ने। अब हम बात करें सुभाष कश्यप, सुभाष कश्यप बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक भी लिखते हैं, इन्होंने क्या बोला है, इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी देन प्रियम्बल इज अ सोल, अगर संविधान हमारा शरीर है तो प्रियम्बल हमारी आत्मा है। इफ द प्रियम्बल इज अ फाउंडेशन देन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्ट्रक्चर और बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन इट, अगर हमारा प्रियम्बल क्या है, फाउंडेशन, यानी प्रियम्बल हमारा नींव है, तो हमारा जो संविधान है उस नींव के ऊपर बनी बिल्डिंग है, जो कि कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखो दोस्तों, आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिल जाता है और हम और पूरे एनर्जी के साथ अगली वीडियो लेके आते हैं। थैंक यू सो मच।